आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और चैप्टर है हमारा आज का द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले भी किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म को, मैथ में स्टैंडर्ड फॉर्म को जानते हैं। तो द्विघात समीकरण वो समीकरण है जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो। तो हम देखते हैं ऐसा कितना समीकरण बन सकता है। देखिए, चर राशि x² + 5x + 3 = 0, ये बन जाएगा एक x² - 4 = 0। देखिए, इस टाइप का बन जाएगा। लेकिन ये भी द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड है हमारा। तो हम आज ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं कि सबसे पहले द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी जो मानक रूप है वो कैसा होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, देखिए सबसे पहले इसका मानक रूप कैसा होता है, ax² + bx + c। देखिए 0 क्यों लिखे हम, तो समीकरण जब भी लिखते हैं तो उसके लास्ट में ऐसे इक्वल टू करके 0 लिख देते हैं। अब देखिए, जहाँ आप बार बार यही सोच रहे होंगे E A B C क्या है, कैपिटल वाला, तो A, B और C क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब जानते हैं 2, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी ले लीजिए आप, माइनस प्लस वाला सब कांस्टेंट है। अब देखिए, ये समीकरण है हमारा, ये हो गया कांस्टेंट। अब देखिए, इसका कंडीशन क्या होता है कि a ≠ 0। अब आप बोलेंगे कि a 0 क्यों नहीं हो सकता है, तो आप देख लीजिए, अगर a को 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो bx + c द्विघात समीकरण रह ही नहीं जाएगा, तो a = 0 हो ही नहीं सकता। a = 1, 2, 3, 4, -1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। अब देखिए, ये आपको एक और बात बता देते हैं हम आज कि 0 किसको बोलते हैं। किसी भी समीकरण का 0 या फिर उस समीकरण को हल करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है उसको हम 0 बोलते हैं। 0, अब जैसे कोई भी समीकरण है, यहाँ पे ले लीजिए x² x = 4, इस तरह से है, तो ये क्या है, एक 0 है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x - 4 = 0। ये दोनों सेम ही है, लेकिन क्या है कि ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो 0 का मतलब हो गया कि जो हमारा 0 होगा वो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, यानी इसमें वैल्यू रखेंगे तो हम 0 आ जाएगा। तो देखिए कितना होगा इसका 0, तो देखिए ये 2 घात है, तो 2 घात है यानी इसका 0 2 होगा। 1 घात है यानी इसका 0 कितना होगा, 1 होगा। 0 को क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कोई 3 घात का समीकरण है तो उसका 0 या रूट कितना होगा, तो वो 3 होगा। तो जितना घात होगा उतना ही उसका 0 होगा। तो हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो इसका 2 घात है तो इसका 0 कितना होगा, 2। अब इसमें सबसे पहले आते हैं हम कि कोई भी हम इक्वेशन लिखते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसके सॉल्व करने का 2 मेथड है। एक फार्मूला के थ्रू होता है, तो जिस फार्मूले का नाम है सिद्धाचार्य सूत्र, और एक होता है कि हम ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये होता है कि हम अपने दिमाग से सोचे कुछ और वो उसमें रखे तो वो बन गया, हमारा काम हो गया। तो अब देखिए, हम यहाँ पे आते हैं, कोई भी इक्वेशन लेते हैं, जैसे x² + 4x + 4, तो देखिए बराबर 0 है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करिएगा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से तुरंत का तुरंत बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, a = कितना है, 1 है, b = कितना है, 4 है, c = कितना है हमारा, 4 है। अब देखिए, हमको करना क्या होता है कि a और c को गुणा करते हैं, तो a और c को मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए, कितना आया भैया, 1 और 4 में गुणा करेंगे 4। अब देखिए 4 आया, तो 4 में हमको मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 को तोड़ के मल्टीप्लाई करके
हमको ऐसी वैल्यू लानी है जो b के इक्वल हो जाए। तो देखिए 4 में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो वो 4 होगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यानी 4 नहीं हुआ। अब देखिए दूसरा हम वैल्यू लेते हैं, 4 को ही तोड़ना है आपको किसी भी तरीके से, जोड़ने वाले फॉर्म में नहीं, गुणा करने वाले फॉर्म में। तो 4 गुणे 1 हो सकता है, और एक वैल्यू क्या हो सकती है, 2 गुणे 2। तो देखिए आप 2 गुणे 2 लीजिए, 2 गुणे 2 लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा। समझ गए आप। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 2 गुणे 2, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 हमको कैसे ला सकते हैं, जोड़ के, जोड़ बी वाले की जगह हम लिखना है, तो ये वाले को जोड़िए आप, देखिए इतना आ रहा है, तो क्या करेंगे, कोष्ठ में 2 प्लस 2, और यहाँ x है इसको बाहर रख देंगे, प्लस 4 है। ये हम आपको सिखा रहे हैं, करना होता तो तुरंत हम कर सकते थे, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए ये हम लिख दिए, हमारा जैसा था 4 में इसको मल्टीप्लाई किए 1, तो 4 आया हमारा। अब 4 को तोड़िए, गुणे के फॉर्म में तोड़िए और वो b के बराबर आ जाए जोड़ने पे, तो देखिए जोड़ने पे b के बराबर आ गया, 2 प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, देखिए गुणा करिए इसमें 2x, 75 वगैरह करने आता होगा तो उसी के हिसाब से 75 करके हम, देखिए ये हो गया, इसको एक साथ लीजिए, इसको एक साथ लीजिए, यहाँ से x कॉमन लेने आता है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। फिर से कॉमन लीजिए, इसमें से देखिए क्या कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा, x प्लस 2 हो जाएगा हमारा। अब देखिए बराबर 0 हो गया, देखिए ई दोनों आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 कॉमन ले लिए हम, यहाँ बच क्या गया, यहाँ से x, यहाँ से x प्लस 2, और देखिए हमारा 2 मान आ गया, x इक्वल टू 2 कामा 2, तो देखिए x इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 ठो मान हमारा आ गया। अब आप समझ गए। अब इसको हम करते क्या है, x इक्वल टू -2 कामा -2, समझ गए ये बात, इतना हमारा सॉल्यूशन आ गया। यानी कि दोनों जो मूल है, मूल बोलिए, जीरो बोलिए, रूट बोलिए, वो दोनों सेम ही है। देखिए -2 कामा -2, यानी दोनों सेम ही है। अब हम आते हैं कि कई सारे इक्वेशन हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे इस चैप्टर में कि हम पहले सारी थ्योरी जान लेंगे, कितनी तरीके की बातें होती हैं इसमें। इसके बाद हम आके क्या करेंगे इसमें कि हम इसके बाद कई सारे एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन, हम उसके बाद 20-25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना जान लेते हैं हम। अब हम आते हैं कि मूल हो गया, हम कैसे निकालते हैं, ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया। अब आते हैं और सारी बातों पे कि क्या क्या हम बात कर सकते हैं। अब देखिए इसमें होता है ना, एक इसको जीरो बोलिए, मूल बोलिए, रूट बोलिए, कुछ भी बोलिए, एक ही चीज़ होता है सब कुछ, क्योंकि वही चीज़ इस समीकरण को, ये जो द्विघात समीकरण हो, इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए मूलों का योग एक होता है, ठीक है, मूलों का योग बहुत आसान चीज़ है, बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। तो देखिए हम मान लीजिए कि इसका मूल क्या है, इस इक्वेशन का हम माना मैथ में कुछ भी मान लेते हैं, समझ गए ना, माना मूल अल्फा कामा बीटा है, 2 हम मूल मान लिए हैं, अल्फा और बीटा। तो देखिए मूलों का योग क्या होगा, अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होता है, -b/a। अब देखिए -b/a, तो b की जगह माइनस कर दीजिए, आप बटा a कर दीजिए, ये हो गया हमारा क्या, मूलों का योग। अब दूसरा हमारा क्या आता है, मूलों का गुणनफल आता है। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा, c/a। c है, यहाँ से c का वैल्यू कंपेयर करके निकाल लीजिए और a का वैल्यू कंपेयर करके। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 5x² + 3x + 2 = 0 है, तो इसके मूलों का योग निकालिए। तो देखिए हम मूलों का योग निकाल रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, -b/a। तो b की जगह कितना है, 3, और a की जगह है 5। अब देखिए माइनस हमको लगाना होगा, -b। देखिए मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c/a। c कितना है, देखिए यहाँ से कंपेयर करिए, 2 है, और a कितना हो जाएगा हमारा 5। तो हमको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों हमको पता चल गया। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, हमको पता चल गया। अब हम आते हैं ऐसी चीज़ पे कि
हमको क्या करना है कि यहाँ पे अब हम अगर हमको मूल पता हो, अल्फा और बीटा पता हो, तो हम फिर ऐसा इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि सही सही इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो अब उसके लिए हम आते हैं क्या, उसके लिए हम आते हैं कि मूल दे रखा है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न है, द्विघात समीकरण बताएं या बनाएं, ठीक है, जिनका मूल अल्फा कामा बीटा हो। अब लीजिए, तो हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में मूलों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, और यहाँ पे एक्स कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0 कर देंगे, हमारा आ जाएगा मूल जो है, अगर हमको मूल पता हो। अब जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं, क्या कौन सा इक्वेशन लेंगे, एक्स इज इक्वल टू कितना लेते हैं हम, मूल, हम एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं कि -2 कामा -2, जो हम पिछली बार सॉल्व किए थे, ये ले लेते हैं, हमारा 2 मूल है। अब हमको इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, और देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, जोड़िए, -2 कामा -2 कितना हो जाएगा, -4, यहाँ पे -4 लिख देंगे, ये x है, x बाहर लिख देंगे, और मूलों का गुणनफल कितना होगा, -2 गुणे -2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर -4 इंटू माइनस कितना हो जाएगा, +4 x प्लस 4, यही तो हमारा है। देखिए इसको हम सॉल्व किए तो थे, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर है, तो ये देखिए इस तरह से करिए, बराबर 0 हो जाएगा, x = -2 2 बार आएगा, देखिए -2 2 बार। तो आप समझ गए, 3 बात हम आज बता चुके हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल क्या होता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि द्विघात समीकरण के अगर मूल ज्ञात हो, तीसरी बात कि द्विघात समीकरण के अगर मूल ज्ञात हो हमको, तो हम वो इक्वेशन कैसे पता कर देंगे। उल्टी बात कि पहले हमको इक्वेशन पता था, मूल निकालना था, अब मूल पता है, हमको इक्वेशन निकालना है। ये 3 बात हो गई। अब एक और बात आते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये कैसा आता है। तो हम पिछले क्लास में भी हम ग्राफ वाले चैप्टर में हम बता चुके हैं कि ये कैसा आता है ग्राफ। ये ग्राफ हमारा पैराबोला आता है। जब आप ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करिएगा तो ये इसका इस तरह से ग्राफ आएगा, या इस तरह का कोई ग्राफ आएगा, या इस तरीके से कोई ग्राफ आएगा, या इस तरीके से कोई ग्राफ आएगा, या फिर इस तरीके का ही फॉर्म होगा। समझ गए आप, ये चारों हम बता चुके हैं। और ये वाला जो कोना है वो यहाँ भी खिसक सकता है, ठीक है, कई सारे फॉर्म हो सकते हैं। अब हम आएंगे कि एक प्रश्न लेंगे, 2-3 प्रश्न लेंगे हम, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 4 प्रश्न लिखे हुए हैं। अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। ये द्विघात समीकरण का ही प्रश्न है। अब देखिए इसमें ज्ञात क्या करना है हमको। पहली बात तो हमको शून्य ज्ञात करना है, यानी उसका रूट ज्ञात करना है। अब रूट ज्ञात करके आप क्रॉस चेक करना है कि मूलों का योग, मूलों का गुणनफल निकालिए, ठीक है, जो मूल आया है। उसके बाद क्या करिए कि उसको जो हम लास्ट में फॉर्मूला बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, उसमें रख के फिर से समीकरण बना के हमको दिखाइए। तो हम अलग अलग तरीके का प्रश्न है। तो हम आते हैं सबसे पहले इस प्रश्न पे, तीसरे प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, x² - 3 = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब हम आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए इसमें क्या है, x का टर्म नहीं है, तो इसको हम सीधे इस प्लॉट पक्षांतर करते हैं, ठीक है, x² = 3 हो जाएगा। अब देखिए जब हम अंडर रूट लेते हैं ना किसी भी चीज़ का, x² = 2 है, तो इसका जब मान लीजिए 4 है, तो इसका जब हम अंडर रूट x बराबर कितना लिखते हैं, +-2 लिखते हैं। समझ गए ना बात, प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं। तो यहाँ देखिए x = क्या लिखेंगे हम, प्लस और -3, ये हमारा रूट हो गया। अब जब ये हमारा रूट हो गया तो रूटों का मूलों का योग कितना हो जाएगा, मूल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बराबर कितना ले लीजिए 3, कामा बीटा इक्वल टू -3 ले लीजिए। आप क्रॉस चेक कर रहे हैं हमको तो मूल ज्ञात हो गया कि हमको ये वाला मूल है हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं। क्रॉस चेक मतलब शून्यकों को गुणनफल वृद्धि करके आपको ये करना है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया हम, तो मूलों का योग कितना होगा, यहाँ पे क्या करिए x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 0 इंटू क्या करिएगा आप x, और दोनों का गुणनफल कितना होता है, दोनों का गुणनफल होता है। अच्छा यहाँ पे गलती ये हो गया है कि ये 3 है, यहाँ पे रूट में आ जाएगा, ठीक है, ये सब रूट में आ जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे 9 होता तब हम ऐसा करते, देखिए ये हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करिए, कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा, लेकिन और बच क्या जाएगा हमारा, √3 इंटू √3 = 3 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 0। अब देखिए ये वाला भी 0 हो जाएगा, x², और ये देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, और ये 3 बराबर 0। देखिए ये जो बात है ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा समीकरण दोनों तरीके से हो चुका है, सत्यापित। अब हम आते हैं दूसरे अपने ऊपर वाले इक्वेशन में, ये पहला वाले प्रश्न पे, दूसरे वाले प्रश्न पे आते हैं। अब हम करते हैं कौन सा प्रश्न, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, x² + 7x + 10 = 0। अब देखिए हमको क्या करना है, 10 को ऐसा तोड़ना है, 10 को क्या करना है, तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए। तो देखिए आप क्या करिए, 10 × 1 करिएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 10 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन 10 में जब 1 जोड़ेंगे तो 7 कभी नहीं आएगा, या 10 में से 1 घटाएंगे तो 7 नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, 10 को और किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं। तो 5 × 2 लिख सकते हैं। देखिए कितना हो गया, 5 × 2 10 हो गया। अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो गया। देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हम क्या क्या लेंगे, देखिए हम कितना लेंगे, 5 और 2 को लेंगे ये। अब देखिए हम लिखते हैं समीकरण x² प्लस, अरे 7 को ना हमको लिखना है 5 + 2 के फॉर्म में, तो 5 + 2 कर लीजिए, और यहाँ x कर लीजिए, यहाँ पे 10 कर लीजिए, बाकी को इसी तरह से उतार देना है, ठीक है। अब x का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए, x² + 5x + 2x + 10 हो गया बराबर 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने आना चाहिए, x + 5 हो जाएगा, और देखिए +2। अच्छा इसमें पलटी भी कर सकते हैं, आपको कॉमन आ सकता है। देखिए जैसे ये वाला 2x इधर आ जाए, ये 5x इधर चल जाए, तो आप देखिएगा निकल जाएगा कॉमन। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, ये x + 5 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए क्या हो गया, इसको कॉमन ले लिए, x + 5 हमारा एक तरफ कॉमन आ गया, और ये एक कोष्ठ में बच गया, x + 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को इंडिविजुअल 0 के बराबर रखते हैं, x + 5 = क्या रखेंगे हम, 0, समझ गए। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -5। अब हमारा क्या रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, x + 2 = 0 रखेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो हमको कितना मिल गया, 1 मिल गया, ये 2। इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब जब हम अल्फा और बीटा मानेंगे तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो x² - अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो -5 + -2 बराबर कितना हो जाएगा, -7। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, -7, और x होता है तो x लिख देंगे, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए -5 इंटू -2 का गुणा करिए, कितना आ जाएगा, +10 आ गया। अब हमारा क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0। x देखिए -7 गुणे माइनस, तो कितना हो जाएगा, +7x + 10 = कितना आ जाएगा, 0। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों हम नंबरिंग का ले रहे हैं यहाँ पे। देखिए x² + 7x + 10, ये देखिए मिलाइए आप, ये जब मिलाएंगे तो देखिए दोनों एक ही है, यानी क्रॉस चेक भी हम कर लिए। यहाँ तक तो हम मूल निकाल चुके थे, लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर दिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1 पे क्या दिया हुआ है हमारा इक्वेशन, 2x² + 5x - 12 = 0 दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, अलग से लिख लेते हैं, अलग से लिखने के बाद हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, 2x² + 5x - 12। अब देखिए ये अलग अलग टाइप का प्रश्न है। सबसे पहले तो देखिए ये था, इसमें बीच वाला टर्म ही गायब था x का। अब देखिए ये है, इसमें देखिए a = 1 था। अब देखिए ये है, a बराबर कुछ दिया हुआ है, तब हम इसको क्या करेंगे कि a × c करते हैं। याद है आपको बात, a × c करते हैं। a × c के कितना आया, 12 दूना 24 आ गया। a × c करिए ना जी, देखिए यहाँ c है यहाँ a है, तो जब गुणा करेंगे a × c तो 24 आएगा। तो इसी 24 को क्या करना है, हमको ऐसा तोड़ना है कि 5 आ जाए।
चाहे प्लस करिए चाहे माइनस। तो देखिए 12 दूना 24 इंटू 24 है, तो 24 में 1 का गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 24 में 1 का गुणा करके 24 में से 1 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 24 में से 1 घटाएंगे तो भी 23 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। अब हम आते हैं क्या, 12 इंटू 2, 12 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, लेकिन 5 नहीं हुआ। अब हम और क्या कर सकते हैं, 8 गुणे 3 करिए, देखिए कितना आ जाएगा, 8 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 तरीके 24, लेकिन जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 आ गया, हमको 5 आ गया, 5 लाना था, 5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो 2x इसका सब चीज़ इसी तरह से उतारना है आपको, बस इस 5 के जगह पे आपको चेंज करना है, बात समझ गए। 5 की जगह क्या करेंगे, 8 माइनस 3 कर देते हैं, और यहाँ पे x माइनस 12 कर देते हैं, बराबर 0 कर देते हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे देखिए प्लस 8x हो गया, माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये 0। अब देखिए 2x कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, x बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच जाएगा जी, यहाँ पे बच जाएगा 4। अब यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x बच जाएगा, यहाँ पे भी प्लस में 4, देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए आप, माइनस हम कॉमन ले लिए हैं तो बराबर 0। अब एक कोष्ठ में x प्लस 4 हो गया, देखिए कॉमन हो गया, और एक कोष्ठ में कितना 2x माइनस 3 हो गया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम इन दोनों को अलग अलग से 0 के बराबर रख देंगे, देखिए कितना हो गया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। अब हमारा दूसरा क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 उधर जाएगा, 3 बटा 2 आ जाएगा, तो इतना आ गया। इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। अब देखिए हम बनाते हैं समीकरण, ये वाली बात को हम सिद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है, इस बात को हमको सिद्ध करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -4 प्लस 3/2, तो 3/2 प्लस करिएगा तो यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि देखिए ये अब यहाँ से 2 लीजिए, 2 से ये कितना हो गया 3, और ये देखिए 8 हो गया, 8 हो गया ना, 2 से 2 काटेंगे तो 8 नहीं हुआ, 4 ही रहेगा, तो ये -1/2 हो गया। आप देखिए यहाँ पे -1/2 हो गया। अब देखिए ये क्या करेंगे हम, प्लस अल्फा इंटू बीटा, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 गुणे 3/2 कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया, ये 2 हो गया, 3 दूना 6, -6। अब देखिए ये हो गया कितना, -6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x भी है, तो अब देखिए ये क्या करिए आप, ए बट्टे में है ना, नीचे है ना, अब इससे क्या करिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से आप जब मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि माइनस आ गया है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। कैसे, क्योंकि फॉर्मूले में एक माइनस है और इन दोनों को जोड़े तो -1/2 आ गया, -6 है। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 5 है, यानी ये जुड़ रहा है, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है कि जब हम -4 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है, ये 5/2। तो अब देखिए ये क्या है, प्लस है, यहाँ पे 5x आ जाएगा आप, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, मतलब कि ये वाला चीज़ भी ये घूम फिर के यहीं तक आ गया। ये बात समझ में आ गया, इतने चीज़ों को हमने देख लिया है। अब हम आते हैं इसको जोड़ के देख लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा इतना सारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर जब 4 को सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत वाली बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमको a और जो c है वो अंडर रूट में आ गया है। जब a और c अंडर रूट में आ जाएगा तो इसके लिए भी क्या करते हैं, हम एक अलग मेथड से इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, रूट थ्री है ये, और x स्क्वायर है, -8x है,
और प्लस 4 इंटू रूट 3 है। अब देखिए बराबर 0 है। अब हमको करना क्या है, ए और सी से मल्टीप्लाई करना है। ए और सी को मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए कितना आया, रूट 3 इंटू 4 रूट 3। तो रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 ये है पहले से, यानी 4 3 12 हो जाएगा। अब 12 को ऐसा करिए कि देखिए ये आ जाए, ये 8 आ जाए, तो हो रहा है सॉल्व। 12 को हमको ऐसा करना है कि ये 8 के इक्वल आ जाए। तो देखिए 12 में जब 1 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन 12 में 1 जोड़िए या घटाइएगा तो भी ये 8 नहीं आएगा। अब हम आते हैं दूसरे पे कि 4 तरीके हम 12 करते हैं, 4 तरीके हम 12 करते हैं, तो देखिए फिर भी नहीं आएगा। लेकिन हम जब 6 गुणे 2 करेंगे, देखिए ये 12 है तो इसको क्या करेंगे 6 गुणे 2, और 6 प्लस 2 बराबर 8। तो हमारा वैल्यू पता चल गया कि क्या होगा, 6 और 2 होगा। तो तब इसी तरह से इसको लिख दीजिए, आगे वाला वैल्यू जो है उसको इसी तरह से लिख दीजिए। बस चेंज कहाँ करना होता है, बी की जगह। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2, और ये x बाहर है, ये 4 रूट 3 बाहर है, ये इधर सी। अब देखिए बराबर 0 कर लीजिए आप। जब आप बराबर 0 करेंगे तो देखिए कितना होगा, रूट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस हो जाएगा, माइनस अंदर है, बाहर है तो अंदर वाली सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं। 2x प्लस 4 रूट 3। अब देखिए कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, रूट 3x कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा, और रूट 3 आप कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट 3 अगर आप कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे भाग दे के देखिए कितना हो जाएगा, 6 अपान रूट 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा। आप सोचिएगा ये कैसे हो गया, तो आप देखिए कि इसमें रूट 3 का मल्टीप्लाई करिए तो ये 6 आ रहा है, क्रॉस चेक करिए तो देखिए कितना हो जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 3, और ये आगे 2 है तो यानी गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 बराबर 6। हमारा सब कुछ सही आ गया, यानी हम रूट 3 लिए हैं कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट 3। और ये क्या है हमारा, ये दोनों को अब फिर से सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व कॉमन ले लिए, अब इन दोनों में से यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से जब आप -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये देखिए 2 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाली बात थी कि हम कॉमन लेते कैसे हैं। तो कॉमन ले लिए। अब देखिए कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स सेम है, तो इसको बाहर ले लीजिए, x माइनस 2 रूट 3 बाहर ले लीजिए, और इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, रूट 3 x माइनस 2 इजक्वल टू 0। अब इन दोनों को बाहर रखिए एक एक करके, x इजक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ बाहर रखेंगे 0 के इक्वल टू, तो ये 2 रूट 3 आ जाएगा। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए रूट 3x माइनस 2 बराबर 0 है, तो अब क्या हो जाएगा, x इजक्वल टू 2 बटा रूट 3 अंडर रूट 3 या रूट 3 इस टाइप का। इसको देखिए अल्फ़ा मान लीजिए, इसको क्या करिए बीटा मान लीजिए। अब यहाँ पे आप इसी वाले जो पिछला हम इक्वेशन बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़िए तो कितना होगा, 2 रूट 3 प्लस 2 अपॉन रूट 3। इन दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ जाएगा, रूट 3 एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया 6 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, रूट 3 कट गया 2, यानी 8 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 बटा रूट 3, और x हमारा रहेगा ही, अल्फ़ा इंटू बीटा करिए, अल्फ़ा इंटू बीटा जब करिएगा आप तो देखिए ये क्या है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा इसको माने हैं, ठीक है, बीटा उसको माने हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे हम तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी 2 रूट 3 गुणे 2 अपॉन रूट 3। देखिए ये कितना कट गया, 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, +4 बराबर 0। अब देखिए ये 3 नीचे है, तो 3 नीचे है तो सब में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 3x स्क्वायर, यहाँ देखिए कट जाएगा, -8x और प्लस 4 पहले से है और रूट 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 0 आ गया। देखिए ये वाला समीकरण और घूम फिर के ये वाला समीकरण दोनों एक ही समीकरण, यानी हम इस तरीके से भी सिद्ध कर दिए।
अब हम देखिए कि ये पूरा हम सॉल्व कर लिए और हम पहले से ही इसका ग्राफ देखे हुए थे कि ये पैराबोला आता है। तो ये आपको पूरा क्लास द्विघात समीकरण यानी बाइनोमियल इक्वेशन, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरह से समझ में आ गया। अब हम अगली क्लास में अगला जो भी टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे। और आपको ये क्लास कैसा लगा या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप इस वीडियो को अपनी पसंद से अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। धन्यवाद।